क्यूब रूट यानी घनमूल बनाने का नियम सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। इकाई के स्थान पर अगर 2 दिखे तो आपको 8 लेना है। इकाई के स्थान पर अगर 8 दिखे तो 2 लेना है। उसी प्रकार इकाई के स्थान पर अगर 3 दिखे तो 7 लेना है। अगर इकाई के स्थान पर 7 दिखे तो 3 लेना है। इसके अलावा कोई संख्या अगर और दिखता है तो इस चारों संख्या को छोड़ करके अगर कोई संख्या दिखता है तो इकाई के स्थान पर जो दिखता है उसी संख्या को पुनः आपको ले लेना है। अब विद्यार्थी मैं बताता हूँ क्यूब रूट किस तरीके से हम बनाते हैं। तो 17-28 का क्यूब रूट निकालना है, यानी 17-28 का घनमूल निकालना है। तो विद्यार्थी पीछे से यानी 3 संख्या को हमको घेरा लगाना है और हमको सिर्फ इकाई अंक को देखना है। तो इकाई अंक में विद्यार्थी क्या दिखाई दे रहा है? 8। 8 दिखे तो क्या लेना है विद्यार्थी? 2 लेना है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 8 दिखेगा तो 2 लेना है, 2 दिखे तो 8 लेना है, 3 दिखे तो 7 लेना है, 7 दिखे तो 3 लेना है। ये चारों संख्या के अलावा अगर कोई संख्या दिखे तो वही संख्या लेना है। तो देखा ध्यान देंगे 17-28 में इकाई अंक देखेंगे 8, 8 दिखे तो हमको 2 लेना है। अब तीनों संख्या को अब हमको यूज नहीं करना है। तीनों संख्या को अब हमको मान लेना है कि तीनों संख्या को अब प्रयोग हमको नहीं करना। अब तीनों संख्या के छोड़ करके बाकी बचे संख्या को हमको देखना है। तो क्या दिखाई दे रहा है? 1। अब 1 को हमको देखना है कि किसका हम क्यूब करेंगे कि 1 के बराबर या 1 से कम आए। किसका क्यूब करेंगे कि 1 के बराबर या 1 से कम आए। तो 1 का ही क्यूब होगा जो 1 के बराबर ही होगा। तो विद्यार्थी 17-28 का जो क्यूब रूट होगा वो हमारा 12 होगा। यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में फिर पीछे से 3 संख्या को घेरा लगाएंगे। 8 दिखेगा तो क्या लेंगे विद्यार्थी? 2 लेंगे। अब तीनों संख्या को इस्तेमाल नहीं करना है, अब हमको सिर्फ 32 को इस्तेमाल करना है। अब हमको सोचना है किसका क्यूब करेंगे कि 32 से कम आए। किसका क्यूब करेंगे कि 32 से कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का करेंगे क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। विद्यार्थी अगर 4 ले लेंगे तो हो जाएगा 64। हमको ज़्यादा नहीं लेना है, 32 के बराबर आना चाहिए या 32 से कम आना चाहिए। तो क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्यों 3 लेंगे? क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 जो 32 से कम है। तो विद्यार्थी इसका फाइनल आंसर होगा 32। अगला नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी देखेंगे पीछे से 3 संख्या को घेरा लगा लेंगे। इकाई के स्थान पर 1 दिखे तो 1 दिखे तो आपको 1 ही लेना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि चारों संख्या के अलावा अगर कोई संख्या दिखता है तो उसको 1 दिखाई देगा तो 1 ही आपको लेना है। अब ध्यान देना है, अब आपको दिखाई दे रहा है 132। किसका क्यूब करेंगे कि 132 से कम हो, 132 से ज़्यादा ना हो। तो 5 का क्यूब होता है विद्यार्थी 125। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा 51। अगला नंबर में क्वेश्चन में विद्यार्थी ध्यान देंगे 3 संख्या को घेरा लगाएंगे। 3 दिखाई देगा तो आपको क्या लेना है विद्यार्थी? 7। 3 दिखाई देगा तो क्या लेना है? 7। अब तीनों संख्या को इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब हमको दिखाई दे रहा है 103। किसका क्यूब करेंगे विद्यार्थी कि 103 से कम हो या 103 के बराबर हो। तो 5 को अगर हम लेते हैं तो 125 हो जाता है। तो 5 हमको नहीं लेना है, हमको कम वाला लेना है। तो हम 4 लेंगे क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। तो इसका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 47। यानी ये चौथा नंबर का जो सही उत्तर होगा 47। यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। 5वां नंबर विद्यार्थी पीछे से 3 संख्या को घेरा लगाएंगे। 2 दिखाई दे रहा है तो 2 दिखे तो क्या लेंगे विद्यार्थी? 8 लेंगे। अब तीनों संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमको देखना है कि 941 है। किसका क्यूब करेंगे कि 941 से कम आए, ज़्यादा नहीं आए। 10 का करेंगे विद्यार्थी तो 1000 होगा। तो हमको 9 को ही लेना है क्योंकि 9 का मान होता है 729। और यही हमारा विद्यार्थी फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला नंबर विद्यार्थी ध्यान देंगे पीछे से 3 संख्या को घेरा लगाएंगे। 7 दिखाई दे रहा तो 7 दिखाई देगा तो 3 लेना है। अब क्या दिखाई दे रहा है? 3 संख्या को छोड़ने के बाद 250 दिखाई दे रहा। तो किसका क्यूब करेंगे कि 250 से कम आए। तो 6 का क्यूब करेंगे विद्यार्थी और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों 6 लेंगे? क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 जो 250 से कम होता है। और यही हमारा सही उत्तर होगा 63। अगला नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी ध्यान देंगे 4 दिखाई देगा तो क्या लेंगे? 4 लेंगे।
4 दिखाई देगा तो क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 लेने के बाद तीनों संख्या को आप प्रयोग नहीं करना है। आप ध्यान देंगे 405 दिखाई दे रहा, किसका क्यूब करेंगे कि 405 से कम हो। 8 का करेंगे विद्यार्थी तो 512 होगा, इसका मतलब 8 से हमको पहले वाला लेना है, इसका मतलब 7 लेना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 74 होगा। 7 क्यों लिए, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, 343 होता है जो 405 से कम है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 74। अगला नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी ध्यान देंगे, 3 संख्या को घेरा लगाएंगे, 6 दिखाई देगा तो विद्यार्थी हम 6 ही लेंगे। अब किसका क्यूब करेंगे कि 97 से कम हो, तो विद्यार्थी किसका क्यूब करेंगे कि 97 से कम हो, तो 4 का करेंगे, क्योंकि 4 का जो क्यूब होता है 64 होता है विद्यार्थी। 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा विद्यार्थी, इसीलिए हमको कम वाला लेना है। तो इसका सही आंसर होता 46, लेकिन विद्यार्थी देख रहे हैं कि इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा विद्यार्थी, तो एक संख्या के बाद हमको दशमलव देना है। दशमलव देने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 संख्या के बाद अगर दशमलव रहेगा तो एक संख्या के बाद दशमलव देंगे। 6 संख्या के बाद दशमलव रहेगा तो 2 संख्या के बाद दशमलव देंगे। 9 संख्या के बाद दशमलव रहेगा तो 3 संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना है विद्यार्थी, क्योंकि 3 में 1 दशमलव लगाना है, तो 6 में 2 लगाना है, 9 में 3 लगाना है, इसी तरीके से विद्यार्थी हमको दशमलव लगाना है। अगला नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी ध्यान देंगे, पीछे से 3 संख्या को घेरा लगाएंगे, 5 दिखाई दे रहा तो हम 5 लेंगे। अब किसका क्यूब करेंगे कि 614 से कम हो, तो 8 का क्यूब करेंगे, क्योंकि 8 का क्यूब होता है विद्यार्थी 512। अब इसमें देख लेंगे इसमें दशमलव कितने संख्या के बाद है, 6 संख्या के बाद है, तो 6 संख्या के बाद है तो 2 संख्या के बाद विद्यार्थी हमको दशमलव लगा देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 3 संख्या में 1 दशमलव, तो 6 संख्या में 2 दशमलव लगाना है, तो 1 और 1 2 संख्या के बाद आप दशमलव लगा देंगे। अगला नंबर में विद्यार्थी सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या को घेरा लगाएंगे, 7 दिखाई देगा तो 3 लेंगे। अब क्या दिखाई दे रहा है 250, किसका क्यूब करेंगे कि 250 से कम हो, 6 का क्यूब करेंगे जो 250 से कम होगा। अब काउंट कर लेंगे दशमलव कितने संख्या के बाद है, तो दशमलव 9 संख्या के बाद है, तो 3 में 1 तो 9 में कितना लेंगे विद्यार्थी, 3 दशमलव लेंगे, तो 1 2 और 1 कहाँ से लेंगे, 1 हमको 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा। आप दशमलव लगा देंगे विद्यार्थी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिएगा विद्यार्थी, मुझे विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।